बीजापुर नाम का एक गांव था। वहाँ पे सब लोग शांति से रहते थे और उस गांव में पानी पूरी उतनी ज़्यादा फेमस थी कि आसपास के गांव वाले भी पानी पूरी खाने के लिए बीजापुर आते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद आसपास के गांव में लोग गायब होने लगे। अरे भाई, ये हो क्या रहा है हमारे गांव में? हर 2 दिन में 1-2 आदमी गायब हो रहे हैं। ऐसा ही चलता रहा तो गांव में कोई इंसान बचेगा ही नहीं। तुम और हम लोग भी एक दिन गायब हो जाएंगे। पर उन लोगों को पता नहीं था कि गांव में चुड़ैल आ चुकी है और वो चुड़ैल पानी पूरी बेचती है, पर अपना रूप बदल कर। और दिन में जो भी सबसे ज़्यादा पानी पूरी खाता है उसको 2 दिन के बाद वो हवन कुंड में डाल देती है। और हवन कुंड में डालते ही वो ज़्यादा खूबसूरत और जवान और ताकतवर बन जाती है। इसलिए गांव के आसपास लोग गायब होते हैं। एक दिन की बात है, पानी पूरी खाने के लिए 2 लोग और एक लड़की बीजापुर आते हैं। एक का नाम था चमन और दूसरे का कनव और लड़की का नाम था चिंकी। हम पानी पूरी खाने आए हैं। हमें बहुत ही अच्छी वाली पानी पूरी खिला दो। हाँ जरूर, मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी पानी पूरी खिलाती हूँ। वो पानी पूरी वाली बहुत ही सुंदर दिखती थी क्योंकि वो रूप बदल कर आती है और उसकी खूबसूरती देखकर काफ़ी सारे लोग उसके यहाँ ही पानी पूरी खाने के लिए जाते हैं। अरे वाह, तुम तो बहुत ही अच्छी पानी पूरी बनाती हो, तुम्हारी तरह। कनव बहुत ही ज़्यादा पानी पूरी खाने लगा और उससे हंस हंस कर बात करने लगा। यह देखकर चिंकी चिढ़ने लगी। ये पानी पूरी वाले की कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रहा है। माना कि उसकी पानी पूरी अच्छी है, पर कनव उसके पास जा जाकर हंस हंस कर बात कर रहा है, जैसे कोई उसकी रिश्तेदार हो। तुम भी न चिंकी, हम इतने दूर से पानी पूरी खाने तो आए हैं, खाने देना बेचारे को, कितने मजे से खा रहा है। कनव उन दोनों में से सबसे ज्यादा पानी पूरी खा रहा था। चिंकी और चमन तो पानी पूरी खाकर पेट भर गया था, लेकिन कनव तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो पानी पूरी खाता ही जा रहा था। अरे, ये कनव तो घर से दाल चावल खाकर आया है, फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। कहीं उसको पानी पूरी वाली पसंद तो नहीं आ गई? वाह, बहुत ही मजा आ गया आपकी पानी पूरी खाकर। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम रेशम है। आपका नाम तो आपकी तरह बहुत ही सुंदर है। आपका नाम भी बहुत ही अच्छा है। यह कहकर रेशम कनव के कान में कुछ कहने लगी। ये देखकर चिंकी को बहुत ही गुस्सा आया, लेकिन चिंकी चुपचाप खड़ी रही। ये इसके कान में क्या कह रही है? ये भी पूछ लेंगे। फिलहाल के लिए हमें घर जाना चाहिए, अभी बहुत ज़्यादा समय हो गया है तो हमें घर जाना चाहिए। कितने पैसे हुए हमारे? 200 रुपये हुए हैं, वापस जरूर आना। ये लो आपका चूरमा। वो लोग चूरमा खाकर अपने गांव चले गए। अगले दिन चिंकी को पता चलता है कि पास के गांव में कोई आदमी गायब हो गया है। चिंकी, पड़ोस के गांव में आज भी एक आदमी गायब हो गया है। हाँ, मैंने भी सुना है, एक बूढ़ा आदमी था, वो गायब हो गया है। तुमने सुना तो सही है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी बीजापुर पानी पूरी खाने के लिए गया था और वो 2 दिन के बाद गायब हो गया। तुम भी ना चमन, क्या सोचते रहते हो? वो एक बूढ़ा आदमी था और कुछ नहीं। फिर 2 दिन के बाद एक लड़की गायब हो जाती है और वो चिंकी के गांव की ही थी। चिंकी, क्या तुम्हें पता चला है? कनक भी गायब हो गई है। क्या बोल रहे हो सुबह सुबह? कल शाम तक तो हम साथ में थे। उसने बताया कि वो बीजापुर गई थी, वहाँ पे उसने बहुत सारी पानी पूरी खाई और उसको बहुत मजा आया। कुछ तो गड़बड़ है। जो भी बीजापुर पानी पूरी खाने के लिए जाता है वही गायब होता है। मुझे तो लग रहा है कि जो सबसे पानी पूरी ज्यादा खाता है वही गायब हो जा रहा है, क्योंकि कनक भी सबसे ज्यादा पानी पूरी खाई थी।
वो पानी पूरी में कुछ मिला तो नहीं रही? नहीं, वो पानी पूरी में कुछ मिलाती तो सारे लोग गायब हो जाते, पर यहाँ पे तो सबसे ज्यादा पानी पूरी खाने वाला ही गायब हो जा रहा है। इसका मतलब यही है कि जो सबसे ज्यादा पानी पूरी खाता है वही गायब हो जाता है। क्यों? फिर तो कनव की जान को बहुत खतरा है, क्योंकि सबसे ज्यादा पानी पूरी तो कनव ही खाई थी उस दिन। तो हमें पानी पूरी वाली पे नजर रखनी पड़ेगी, तभी हम कनव की मदद कर पाएंगे। वो लोग पूरा दिन रेशम पे नजर रखते हैं, पर उन लोगों को कुछ पता नहीं चलता। जब शाम हो गई तो रेशम गांव से बाहर जाने लगे। ये रेशम गांव के बाहर क्यों जा रही है? उसको तो अपने घर जाना चाहिए, ये बाहर जा रही है मतलब कुछ तो गड़बड़ है। कुछ भी करके हमें पता लगाना होगा कि लोग कहाँ गायब हो रहे हैं। ये तो उस पहाड़ के पास जा रही है, शायद उसका घर गांव के अंदर नहीं बल्कि बाहर हो। वो पहाड़ी के पास एक गुफा बनी हुई थी, वहां पे चली जाती है और वहां पे जाते ही उसका रूप बदल जाता है और वो चूड़ेल बन जाती है। वो लोग भी उसके पीछे पीछे उस गुफा में चले जाते हैं और देखते हैं कि एक लड़की खड़ी थी। थोड़ी देर के बाद उस लड़की को हवन कुंड में डाल देती है। आज तो ज्यादा ही सुंदर लग रही हूँ। लगूंगी भी क्यों नहीं, जवान लड़की को जो मारा है। कल तो मैं और भी जवान लगूंगी, क्योंकि कनव भी तो बहुत ही जवान है। जितने जवान लोगों को मैं हवन कुंड में डालूंगी, मैं जवान ही होती चली जाऊंगी। हा 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 हा। अरे चिंकी, ये तो चुड़ैल निकली। हमें अब चलना चाहिए, वरना ये हमें मार डालेगी। हमें अपने दोस्त को बचाना है और उसका उपाय ढूंढना है। वो लोग अपने गांव आ ही रहे थे कि उनको रास्ते में एक आदमी मिलता है। आप लोग चुड़ैल की गुफा से ही आ रहे हो ना? मुझे पता है कि आप लोग चुड़ैल की गुफा से ही आ रहे हो। हाँ, पर आपको कैसे पता चला कि हम चुड़ैल की गुफा से आ रहे हैं? हाँ, मुझे सब पता है। ये पानी पूरी वाली चुड़ैल है, जो जवान रहने के लिए सबसे ज्यादा पानी पूरी खाने वाले को मार डालती है। आपको तो सब पता है, तो ये भी पता होगी कि हमारे दोस्त को हम कैसे बचा सकते हैं। और कल आपके दोस्त को वो मारने वाली है। हाँ, पता है। उसके लिए तुम्हें लाल मिर्ची वाला पानी बनाना होगा। जैसे ही वो लाल मिर्ची वाला पानी तुम हवन कुंड में डालोगे, वो हवन कुंड बुझ जाएगा और तुम्हारा दोस्त बच जाएगा। पर वो लाल मिर्ची वाला पानी हम हवन कुंड में डालेंगे कैसे? जब तक गुफा में चुड़ैल है, वो हमें लाल मिर्ची वाला पानी हवन कुंड में डालने नहीं देगी। उसके लिए अपने दोस्त को बोलना, जब उसके सामने चुड़ैल आएगी तो एक लाल कपड़े से अपने सिर को ढक लेना, और सर ढकते ही चुड़ैल को दिखना बंद हो जाएगा। उसी समय तुम उस लाल पानी को हवन कुंड में डाल देना। क्या चमन इसकी बात पर यकीन करना चाहिए या नहीं? शायद तुम लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं होगा। तुम अपने दोस्त से ही पूछ लेना कि उस लड़की ने उसके कान में यही बोला था ना कि गांव के बाहर एक गुफा है, वहां पे आना, और वो उसका इंतजार करेगी। फिर वो दोनों अपने गांव आ जाते हैं और कनव से पूछते हैं कि उस लड़की ने उस दिन उसके कान में क्या बोला था, कि मुझे 2 दिन के बाद विजापुर गांव के बाहर एक गुफा है, वहां पे जाना है और वो वहां पे मेरा इंतजार करेगी। वो लोग ये बात सुनते हैं तो वो आदमी की बात पर यकीन हो जाता है। वो लोग कनव को सब बात बता देते हैं कि वो लड़की एक चुड़ैल है, वो मारने के लिए तुमको उस गुफा में बुलाया है। कनव ये बात सुनता है तो वो डर जाता है। कनव, तुम डरो मत, तुम्हें बचाने का इंतजाम हमने कर लिया है और उस चुड़ैल को मारने का भी इंतजाम हो गया है। बस तुम हम बोले वैसा ही करते जाना। जब वो चुड़ैल तुम्हारे सामने आएगी तो तुम अपना सर एक लाल कपड़े से ढक देना। जैसे ही तुम अपने सर को ढकोगे, उस चुड़ैल को दिखना बंद हो जाएगा और वो लाल पानी हम हवन कुंड में डाल देंगे
और हवन कुंड में डालते ही वो हवन कुंड बुझ जाएगा और उसके साथ चुड़ैल भी मर जाएगी। कनव रात को उस गुफा में पहुंच जाता है और उसके पीछे पीछे चमन और चिंकी भी उस गुफा में पहुंच जाते हैं। आओ कनव, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, मुझे और भी जवान बना दो। जब कनव उस चुड़ैल के सामने जाता है तो अपने सर को लाल कपड़े से ढक लेता है। ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे दिखना क्यों बंद हो गया? कनव, ये तुमने मुझे क्या कर दिया? मैं तो कुछ नहीं कर रहा, जो भी करेंगे मेरे दोस्त करेंगे तुम्हारे साथ। आज तुम्हारे कर्मों की सजा तुम्हें मिलने वाली है। वो लोग लाल पानी हवन कुंड में डाल देते हैं और हवन कुंड में डालते ही वो हवन कुंड बुझ जाता है और वो चुड़ैल मर जाती है। इस तरह चिंकी और चमन ने अपने दोस्त की जान बचा ली।